हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं प्रियांशी। आई होप आप सभी बढ़िया ही होंगे ना। तो आज हम रीवा की तरफ से क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस करेंगे। तो जितना हमने इससे पहले पढ़ा था, सब बच्चों ने वहां तक, सारे दोस्तों ने, मेरे जितने भी यहाँ पे ये वीडियोस देख रहे हैं, उन्होंने प्रैक्टिस करी थी। करी होगी, क्यों करी? क्योंकि आपको क्या करना है, मार्क्स लाने अच्छे लाने हैं ना, 10th क्लास में जाना है ना। तो करें स्टार्ट। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, पहला आपकी एक्सरसाइज 2.2 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये इक्वेशन दे रखी है। आपको क्या करना है, आपको इस इक्वेशन की वैल्यू, मतलब वैल्यूज दे रखी है ऑलरेडी वेरिएबल्स की, उन वैल्यूज को क्या करना है, पुट करके सॉल्व करना है। और वो आपका बाएं हाथ का खेल है, तो खेले ये खेल। चलो फिर, इक्वेशन दे रखी है 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को देखो, जहां जहां पर x है वहां वहां पर क्या करेंगे, ये जितनी भी आपको वैल्यूज दे रखी है, इन तीनों वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे और पॉलिनोमियल की वैल्यू की क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। तो इक्वेशन है 5x माइनस 4x² प्लस 3। हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट ये आपका जो है वो x इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, क्या करेंगे, ये x इक्वल्स टू 0 हम इसमें पुट कर देते हैं। में पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, जहां जहां x है वहां लगा देते हैं। 5x की जगह 0 लिखा मैंने ब्रैकेट में, ताकि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। और क्या हो, कॉन्सेप्ट क्लियर तो होगा, उसके साथ साथ हमें प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में। तो देखो इधर x यहाँ पे भी है, 0 लगा दिया, यहाँ पे पावर भी है वो लगा दिया, 10 प्लस का 3 हो गया। अब इसे सॉल्व करें। करें, 5 को 0 से क्या करोगे, बोर्ड मास रूल क्या करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे। करते हैं, 5 को 0 से करेंगे तो 0 आ गया, माइनस 4 को 0 से, 0 का स्क्वायर करोगे, 0 इंटू 0 ऑलवेज 0। तो 0 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे देन ऑल्सो 0। आपका अगेन यहाँ पे पॉजिटिव का 3। अब 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा ना, तो 0 प्लस 3 ये ऑलरेडी किसके बराबर होता है, 3 के। तो 3 इज योर आंसर। पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या फाइंड हुई, 3 हो गई। कोई क्लियर, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पर। इजी स्टेप था, बिल्कुल इजी था, आप आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट वाली वैल्यू देखो आपकी क्या दे रखी है। अब एक्स जो दे रखा है -1, तो -1 पुट करें नेक्स्ट वाली इक्वेशन में। इस इक्वेशन में देखो क्या दे रखा है, 5x माइनस 4x² प्लस 3। 5x² माइनस 4x² प्लस 3। ओके, यहाँ पे x है ओनली। इसमें क्या पुट करना है हमें, x की वैल्यू -1 पुट करनी है। तो मैं यहाँ x की वैल्यू क्या ले लूंगी, -1। जब मैंने यहाँ पर -1 ले लिया तो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ इस इक्वेशन में। ठीक है, लिख भी सकते हो, वी पुट x इक्वल्स टू 1 इन 5x माइनस 4x² प्लस 3 इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो जहां जहां पर x है वहां पे मैंने -1 लगा दिया, 4 यहाँ पे भी -1 का स्क्वायर प्लस का 3 हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो प्लस माइनस माइनस, ये चीज आपको बार बार बोल रही हूँ दोस्तों, आपको क्या करनी है, बिल्कुल माइंड में बिठा लो ध्यान से, क्योंकि हर बार आप लोग क्या मिस्टेक करने के आपके चांसेस है, डाउट भी आपका यहीं पर ही आता है सबसे ज्यादा, कि कैसे क्वेश्चन तो हमें आता है, हमें तरीका भी पता है कैसे सॉल्व करना है, बट मिस्टेक हम किसकी कर देते हैं, साइन की। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव से कन्वर्ट होके नेगेटिव बन गया, प्लस माइनस माइनस। तो 5 को 1 से इंटू करा, कितना आ गया 5। दिस इज योर माइनस, माइनस का ऑलरेडी 4 है। अगर मैं -1 का होल स्क्वायर करती हूँ, -1 का क्या करी स्क्वायर, की -1 को -1 से, -1 को -1 से मल्टीप्लाई, तो माइनस तो माइनस से कैंसिल हो गया, बट 1 1 जब 1 आ गया, तो इसका साइन 1 ही रहेगा ना। तो मैं 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, डायरेक्ट आपका ही लिख दिया। पॉजिटिव का 3 हो गया। अब देखो माइनस माइनस, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं।
तो हम इन्हें क्या करें, या तो इन दोनों को सॉल्व करो या इन दोनों को सॉल्व करो। दोनों को सॉल्व करके देखो आंसर सेम आएगा। अगर मैं पहले माइनस प्लस माइनस कर दूंगी तो 4 में से 3 गया, माइनस का 1, फिर माइनस का 5, ये माइनस का 6 बन गया, राइट। अगर मैं इन दोनों को करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 3, तो ये माइनस का 6। दोनों तरीके से आंसर सेम आ रहा है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप पहले सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या पहले एडिशन कर रहे हो। जैसे आपको इजी लगे, जिसमें आप कंफर्ट हो सॉल्व करने के लिए, वही करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या आती है कि नेक्स्ट वाले पार्ट में था आपको जो पुट करनी है एक्स की वैल्यू 2। क्या पुट करनी है एक्स की वैल्यू 2, किसमें पुट करनी है, सेम इसी इक्वेशन में। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3, क्या थी, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3, और x की वैल्यू है 2। अब इसमें पुट कर देते हैं ये x की वैल्यू 2। जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 5, यहाँ पे 2, देन माइनस, देन अगेन 2 की पावर 2 प्लस 3। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। 5 2 जा 10, माइनस 4, ये 2 का स्क्वायर करूंगी तो मेरे पास 4 आएगा, ऑलरेडी मैंने 4 लिख दिया मल्टीप्लाई में, प्लस 3, ये कितना बन गया 10, दिस इज योर 4 4 जा 16 प्लस का 3। अब दोबारा 10 में से 16, ये 16 में से 10 गए, बट नेगेटिव का माइनस 6 प्लस का 3, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 3, दिस इज योर आंसर। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपको वैल्यू निकालनी होगी। पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो वैल्यू दे रखी है उसे पुट करो और सॉल्व कर दो। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन सेकंड, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज ही बहुत इजी है। फाइंड पी, देखो पॉलिनोमियल ऑफ, पहली वैल्यू जो फंक्शन की है वो 0 है, दूसरी वाली पॉलिनोमियल की 1 है, तीसरी वाली पॉलिनोमियल 2 दे रखा है। और फॉर ईच ऑफ द, अब बोला है कि आपको हर एक पॉलिनोमियल में ये तीनों वैल्यूज क्या करनी है, पुट करनी है इन इक्वेशंस में, एंड देन यू हैव टू सॉल्व दिस। तो करें फिर स्टार्ट। मैं आपको फर्स्ट इक्वेशन बताती हूँ, देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है ये वाली, क्या दे रखी है, पी वाई इक्वल्स टू, पी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस का वाई प्लस का 1, यही दे रखा है। तो अब इसमें क्या करना है, आपको तीन वैल्यूज दे रखी है। पहली कि पी आपको 0 पुट करके सॉल्व करना है, दूसरा पी 1 पुट करके, तीसरा पार्ट पी की वैल्यू 2 पुट करके। जहां जहां वेरिएबल है वहां वहां 0, देन 1, देन 2, हर एक पार्ट में, हर एक इक्वेशन में आपको यही करना है। और इसके साथ साथ आपको क्या चेक करना है कि ये सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। करें फिर स्टार्ट। पहले मैंने जहां y है 0, यहाँ 0 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 0 प्लस 1। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज 1, दिस इज योर 1, 1 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट 1 पुट करती हूँ। अब मैं यहाँ 1 का स्क्वायर कर दूंगी, माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 प्लस 1, 1 में से 1 गया 0, देन बचा क्या 1। अगेन देखो 2 पुट करती हूँ, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 प्लस 1, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया प्लस का 1 3। तो मैंने सॉल्व करके तीन वैल्यूज निकल गई। कितनी वैल्यूज निकल गई, पहले में 1, दूसरे में 1, तीसरे में 3। तो ये निकल के सॉल्व हो गए, बस आपको यही तो सॉल्व करना था। अब दूसरी वाली इक्वेशन में देख लो, जहां पर t है वहां पर आपको, जहां जहां t है वहां वहां पहले 0, देन 1, देन 2 पुट करते हैं। करें फिर, क्या है इक्वेशन, इक्वेशन देख लो आपकी जो दे रखी है वो दे रखी है 2 प्लस 1 प्लस 2t स्क्वायर, क्या दे रखी है 2 प्लस 1 प्लस 2t का स्क्वायर माइनस 2t का क्यूब, यही है। देखो क्या दे रखी है 2 प्लस 1 प्लस 2t का स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसे सॉल्व करते हैं। पहले क्या पुट करेंगे, 0, क्या पुट करेंगे 0, तो 0 पुट कर देते हैं पहले, p इक्वल्स टू 0, ये दे रखा था pt का फंक्शन, इसमें 0 पुट करते हैं, 2 प्लस 1 प्लस 2। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो सकता है, ये आई थिंक t होगा, क्योंकि 2 और 1 आपका जो होता है वो
अगर मैं यहाँ 2+1 लिख रही हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, तो वो ऐड करके लिख सकते हैं 3। अगर मान लीजिए यहाँ t की पावर 1 है तो t की जगह मेरे को क्या पुट करना है, 0, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 0, तो लिख दिया। अब यहाँ पे 2t³ है तो t की जगह लिख दिया 0 स्क्वायर, फिर मैंने t की जगह 0 लिख दिया क्यूब। जब 0 पुट कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर ना 0 होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इन केस मल्टीप्लीकेशन के केस में अगर मान लीजिए कोई एडिशन के साथ टर्म आ गई या कोई नंबर आ गया या सब्ट्रैक्ट के साथ, उस केस में वो वैल्यू आने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 2+0 आपका 2, दिस इज ऑल्सो योर 0 हो जाएगा कन्वर्ट हो गए, ये भी 0 हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 2। क्या आ गया, 2 आ गया डायरेक्ट। अब मैं नेक्स्ट 1 पुट कर लेती हूँ, तो मैं यहाँ 1 पुट करूंगी, कितना आ जाएगा मेरे पास, 2+1+2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, सॉल्व कर दिया। 2+1, सॉरी ये आपका 1 हो गया ना, 2+1 3, 1 का स्क्वायर करोगे 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा कितना आ जाएगा 2, ऑलरेडी यहाँ पे भी 2, ये कितना आ गया 5 माइनस 2, 3 इज योर आंसर। वाले पार्ट का ये 2 हो, ठीक है। थर्ड वाले में क्या पुट करना था, अब 2, अब हमें 2 पुट करके चेक करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि यहाँ मैं 2 पुट कर लेती हूँ, राइट। 2+2+2, सारे में आपको यही करना है, 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर क्यूब, करें इसे, ये भी हो गया आपका। इसे सॉल्व करोगे ये आपका हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, माइनस 2 का क्यूब 8, 8 2 जा 16। अब इसे सॉल्व करो, 8 और 4 12, 12 में से 16 गए, मेरे पास बच गए 4 माइनस का, हो गया सॉल्व। थर्ड वाली इक्वेशन में भी सेम एज इट इज ऐसे ही करना है। क्या दे रखी है, px=x³। अब सिर्फ टर्म, मोनोमियल टर्म आ गई, कौन सी टर्म आ गई, सिंगल टर्म आ गई ना, तो x का क्यूब है। क्या करना है आपको, x का क्यूब दे रखा फंक्शन p x का क्यूब, तो पहले मैं क्या करूंगी पुट इसमें, x की वैल्यू 0, तुम यहाँ चलो करते हैं, फिर x की वैल्यू 0, p x=0, ठीक है। यहाँ मैंने 0 पुट करा पहले, अब 0 में यहाँ 0 का क्यूब करने बैठूंगी तो 0 ही तो आ जाएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करा, फिर 0 को 0 से करा, तो कितना आंसर आ गया, 0 आपका इसमें आंसर आ जाएगा। आगे करते हैं, आगे बात, अब मैं क्या पुट कर सकती हूँ, 1 पुट करूंगी, तो 1 का क्यूब करूंगी तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका आंसर 1 हो गया। अगर मैं बात करूं 2 पुट करने की, तो मैं 2 पुट करती हूँ तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, में आंसर 8 आ गया, सिंपल हो गया सॉल्व। फोर्थ वाली टर्म जो है आपकी, फोर्थ वाला पार्ट, उसमें क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है, दिस वन, पी एक्स एक फंक्शन है, वेरिएबल एक्स है, x-1 और ब्रैकेट में x+1, यहाँ पे प्रॉपर्टी भी दिख रही है, बट आपको करना क्या है, आपको ये वैल्यूज पुट करनी है, दिस वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं लगानी, आपको सिर्फ क्या पुट करना है, वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। फिर करते हैं, क्या दे रखा फंक्शन, x-1 और x+1, यहाँ पे करते हैं एक और स्लाइड ऐड। देखो मेरे को दे रखा है एक फंक्शन px=, आपका एक फंक्शन हो गया x-1 और दूसरी वैल्यू है x+1, तो मेरे को पहले क्या पुट करूंगी मैं इसमें, 0 0 पुट करके चेक करें, तो 0 पुट करा मैंने, ये 0, यहाँ पे 0-1 0+1, अब 0 में से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1, और इसमें 1 आ गया। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास -1 आ गया, नेगेटिव का आ गया, ठीक है। आगे मैं 1 पुट करती हूँ, अब 1 पुट करूंगी तो 1-1, फिर 1+1, 1-1 0, 1+1 2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करा, 0 आ गया, 0 आ गया आंसर। अब मैं बात करती हूँ p की वैल्यू पुट करूंगी, फंक्शन जो वेरिएबल 2 पुट करके देखती हूँ, तो 2-1 और 2+1, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 में से 1 गया 1, ये आपका 3, तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। क्या की वैल्यूज आ गई, -1 0 और 3,
तो इन फंक्शंस में जब भी आपको पॉलिनोमियल्स के फंक्शंस की वैल्यूज दी जाए, जब भी आपको पॉलिनोमियल फंक्शंस की क्या दी जाए, वैल्यू दी जाए, तो उनको उन इक्वेशंस में पुट करना है एंड देन सॉल्व कर देना है। सॉल्विंग करने का मेथड तो आप सभी को पता ही है ना दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन थर्ड, verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them। और ये क्वेश्चंस भी आएंगे आपके एग्जाम्स में, आपके कोई भी टेस्ट पेपर हो, कोई भी वो हो, आपके मान लीजिए आपका क्लास में टेस्ट हो रहा है या कोई आपका यूटी हो रहे हैं या आपका एग्जाम्स में आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके आने ही आने हैं। बस आपको क्या करनी है, एक दो तीन क्या करनी है, दो तीन बार सिर्फ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्या हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कई बार इन क्वेश्चंस में भी हम अटक जाते हैं, आते हो वो भी गलत कर आते हैं, तो वो आपको नहीं करना। और वो गड़बड़ कहाँ होती है, वहां कहाँ प्रॉब्लम्स आती है, डाउट, वो आपके सिर्फ और सिर्फ इनमें मिस्टेक होती है, दैट्स इट। और ये मिस्टेक आपको हरगिज नहीं करनी, नहीं करनी, बार बार बोल रही हूँ, नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। देखो अब इन क्वेश्चन पे आते हैं। आपका जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है वो क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट देखो आपको दे रखा है px एक फंक्शन दे रखा है जिसमें 3x+1। अब बोला है x की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है -1/3, तो यू हैव टू पुट ऑन दिस। आपको क्या करना है, पुट कर देना है इस इक्वेशन में, देन यू विल चेक करना है। क्या चेक करना है, ये चेक करना है कि ये 0 के बराबर आ रहे हैं या नहीं, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है या नहीं। वेरीफाई, क्वेश्चन में लिखा है वेरीफाई करे। फिर तो पहले पुट करते हैं 3x+1 में, क्या पुट करेंगे, हम पुट करते हैं 3x+1 में x की जगह -1/3 पुट करें। ये आपका फर्स्ट पार्ट जो था इसमें पुट करेंगे, x की जगह मैंने लिख दिया -1/3 प्लस का 1 3 से 3 कैंसिल, मेरे पास बच गया -1 + 1 0। तो ये 0 के बराबर आ गया, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। यस लिख सकते हो या बोल सकते हो कि 3x+1 इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद 0 के बराबर आ रही है। नेक्स्ट पार्ट देखो, नेक्स्ट में दे रखा है 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई, पाई की वैल्यू। अब x और उसमें क्या बोला है कि x की वैल्यू क्या है, 4/5 है। तो x की वैल्यू 4/5 है, तो करते हैं देखो सेकंड पार्ट में 5x माइनस पाई वेयर में क्या पुट करना है, x इक्वल्स टू 4/5। क्या पुट कर देना है, x की वैल्यू 4/5 माइनस का पाई, तो ये कैंसिल, मेरे पास 4 माइनस पाई, ये आ गया। तो ये 0 के बराबर आ रहा है, नहीं। तो ये क्या हो गया आपका, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की कैटेगरी नहीं होगी। क्या लानी है आपको, आपको क्या लेकर आनी है, 0 के बराबर आना है, ताकि आपके पॉलिनोमियल को इंडिकेट करे, उनके अगेंस्ट इंडिकेट करें और वो वैल्यूज आपकी पॉलिनोमियल्स हो। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में देखो क्या दे रखी है इक्वेशन। अब यहाँ फंक्शन है x² - 1 और x की वैल्यू दे रखी है x-1, x²। आपको दे रखा है एक फंक्शन px x² - 1, ये दे रखा है। अब इसमें और एक चीज बोलिए कि आपको x² - 1 के साथ जो x की वैल्यू है वो है x-1। तो x-1 यहाँ पे x की वैल्यू किसके बराबर है, x-1 के। ये वैल्यू इसमें पुट करके क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं, करें चेक। तो क्या करती हूँ मैं, x की जगह रखती हूँ x-1 का होल स्क्वायर माइनस का 1। ये प्रॉपर्टी लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, a माइनस बी की। a माइनस बी की क्या होती है प्रॉपर्टी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज योर प्रॉपर्टी। ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ी होगी, बट मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज भी पढ़ाऊंगी, उनके बारे में भी बताऊंगी जब मैं आपको इसके आगे का टॉपिक समझाऊंगी, ठीक है। बट अभी आपको सिर्फ इसे नॉर्मली सॉल्व करना है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक्स का स्क्वायर
एक्स का स्क्वायर, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी में सॉल्व करना है, देन माइनस 1 का स्क्वायर, देन प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 और ब्रैकेट क्लोज, देन माइनस 1। ये था, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज कर ली। अब क्या करना है, नॉर्मली अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करो, एक्स का स्क्वायर कर दूंगी तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस का 1, ये 2x हो गया, माइनस का 1। तो क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर, दिस इज योर -1। अब मैं क्या करूं, अब बताओ मैं क्या करूं, बोलो बोलो। सॉल्व कर देती हूँ, एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 2x और ये माइनस का 2। या तो आप इसे फैक्टराइज करोगे तो आपके फैक्टराइज करने के बाद ये बिल्कुल एज इट इज में आंसर आ जाएगा, बट ये आपके जीरो के बराबर आ रहा है, नहीं है ना, तो ये भी आपका क्या हुआ, पॉलिनोमियल ऑफ जीरो उस कैटेगरी का नहीं हुआ। प्रीवियस स्लाइड में चेक करो। अब नेक्स्ट पार्ट आपको जो दे रखा है, फोर्थ वाला पार्ट, वो क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट में दे रखा है कि x+1 x-2, इसमें एक बार आपको x की वैल्यू -1 पुट करनी है और दूसरी दूसरी क्या पुट करनी है, 2 पुट करनी है। तो अब इसमें आपको क्या करना था, क्या पुट करना था, यहाँ पे आपने x-1 डाल के देखा। अब आपको क्या करना है, इसको आप एक तरीके से और कर सकते हैं। कैसे, ये जैसे आपका आया था x² - 1, या इसको सॉल्व करके कैसे करेंगे, देखो दूसरे तरीके से बताती हूँ। आपको दे रखी है x की वैल्यू, जो फंक्शन है वो x-1 है। अगर मैं इस x-1 को 0 के बराबर रखती हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 1, मेरे पास x की वैल्यू आ गई 1। अब मैं इस 1 को इसमें पुट कर दूं, 1 का स्क्वायर -1, क्या आ गया, 1 - 1 0, तो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तब कहलाएगा। बट ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व भी नहीं हुआ। इस जब ये इक्वेशन बन गई तो इस इक्वेशन में क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। कौन सा मेथड करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करते हैं। तो वो थोड़ा आपका लेंथी हो जाएगा, बट इस क्वेश्चन के लिए आपको यही मेथड अप्लाइड करना है। कौन सा मेथड, ये आंसर दोनों से आ जाएगा, बट कौन सा मेथड आपको अप्लाइड करना है, दिस वन। क्यों, ये थोड़ा इजी भी पड़ेगा, ये मेथड भी हम करेंगे, बट हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में करेंगे, इसके टाइप के क्वेश्चंस में। यहाँ पे आपको सिर्फ x की वैल्यू निकाली, मैंने 0 के बराबर रखा, देन मैंने x की वैल्यू निकाली, देन मैंने इस इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर दिया और मेरे 0 के बराबर आंसर आ गया। तो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। प्रीवियस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे जो दे रखी है, एक बार x की वैल्यू -1, दूसरी आपको 2 पुट करनी है। तो देखो x+1 है और x-2 है। नेक्स्ट वाला फंक्शन है px इक्वल्स टू x-1 और एक दे रखा है आपको x प्लस का 2। अब आपको इसमें वैल्यू कौन सी, एक बार -1 और दूसरी 2। पहले मैं -1 पुट करती हूँ। तो यहाँ देखो दोस्तों, आपने -1 पुट करा तो -1 -1 -1 प्लस 2, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस माइनस का 2 हो गया आपका। ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो 2 में से 1 गया, कितना बच गया, 1 बच गया। इसे सॉल्व करती हूँ, मेरे पास आ गया माइनस का 2। क्या आ गया मेरे पास, माइनस का 2। ये तो नहीं हुआ। दूसरा फंक्शन p की वैल्यू 2 पुट करती हूँ। तो p की वैल्यू यहाँ 2 पुट करी तो 2 - 1 और 2 + 2, ये आपका 4, ये 1, ये 4 आ गया। तो ये हो रहे हैं, नहीं हो रहे ना, ये चीज अब सॉल्व नहीं हो रही है, तो ये आपके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, नेक्स्ट पार्ट आपका जो दे रखा है px x² इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे फंक्शन जो टर्म है वो सिर्फ सिंगल टर्म दे रखी है, कितनी, x का पावर 2, तो x की पावर 2 x² हो गया। और इसके साथ जो वैल्यू आपको पुट करनी है वो कौन सी दे रखी है, x इक्वल्स टू 0 दे रखी है। तो क्या करेंगे हम, x इक्वल्स टू 0 x² में पुट करते हैं और चेक करते हैं कि ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो क्या दे रखी है, आपको दे रखी है p x इक्वल्स टू x²। ये एक फंक्शन है, x की वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 लगाओगे, 0 का स्क्वायर करोगे 0 हो गया, तो ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 0 हो गया, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि आंसर ही जब 0 आ रहा है तो ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो,
नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रखा है, अब एक फंक्शन दे रखा है 1x प्लस एम, 1x प्लस एम, और x की वैल्यू माइनस एम अपॉन वन, x की वैल्यू माइनस एम अपॉन वन, 1x माइनस एम और x की वैल्यू है माइनस वन अपॉन एम, यही दे रखी है। x की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस एम अपॉन वन, अपोजिट कर दिया, की वैल्यू दे रखी है माइनस एम अपॉन वन। अब पुट कर देते हैं, ये चेक कर लेते हैं नेक्स्ट वाले में, इस वाले फंक्शन में। तो हम इस वाले फंक्शन में पुट करें तो देखो x की वैल्यू जहां x है वहां क्या लिख दूंगी मैं, माइनस एम अपॉन वन। मैंने यहाँ पे माइनस एम अपॉन वन लिखा, माइनस का m लिख दिया। अब मैं क्या करती हूँ, इसको इससे कैंसिल हो गया, माइनस एम माइनस का m, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गए ना, तो माइनस का 2m हो गया ना। देखो इसमें क्या दे रखा है फंक्शन में, यहाँ पे आपको दे रखा है प्लस, सॉरी आपका ये था प्लस का फंक्शन, तो ये कैंसिल हो गया, आपका जीरो बन गया, क्या बन गया आपका जीरो, तो ये भी आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि माइनस एम प्लस एम क्या हो गए, आपस में कैंसिल हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव का रिलेशन क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव ही होता है। तो नेक्स्ट वाला पार्ट जो दे रखा है, अब नेक्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है वो आपका 3x² माइनस वन है, कितना है 3x² माइनस वन, 3x² माइनस वन, और x की वैल्यू है एक बार माइनस वन बाय रूट थ्री और दूसरी है 2 बाय रूट थ्री, तो 3x² माइनस वन। फंक्शन है अब आपके पास 3x इक्वल्स टू 3x² माइनस वन, और x की वैल्यू क्या पुट करनी है, माइनस वन बाय रूट थ्री, माइनस वन बाय रूट थ्री, दूसरी वाली वैल्यू क्या है, वन बाय सॉरी 2 बाय रूट थ्री, 1 बाय रूट थ्री और 2 बाय रूट थ्री। तो ये दोनों वैल्यू चेक करते हैं पुट करके कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किससे आ रहा है सॉल्व करके। हमने ये क्या करा, पुट कर दिया। अब मैं इसमें पहले माइनस वन बाय, मैं ले लेती हूँ p माइनस वन बाय रूट थ्री, तो मैं पुट कर देती हूँ माइनस वन बाय रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन, करे सॉल्व। तो देखो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही इजी है ये, इसका स्क्वायर करना, माइनस वन का स्क्वायर करोगे तो आपके पास वन ही आएगा, क्योंकि साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो साइन लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है, वन हो गया। रूट थ्री का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, थ्री आएगा, क्यों, आगे पास है रूट थ्री का स्क्वायर। अब देखो जब मैं इस रूट थ्री का स्क्वायर करती हूँ तो क्या हो जाता है, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, इसको ऐसे ही लिखूंगी। जब रूट रूट से मल्टीप्लाई करता है तो वो कैंसिल हो जाता है, बट वो कैंसिल किस केस में होता है, किस सिचुएशन में होता है दोस्तों, वो सिचुएशन में होता है कि जब ये थ्री और ये थ्री दोनों रूट के अंदर है और ये रूट की वैल्यू दोनों सिमिलर है, एक जैसी है, तो उनके ऊपर से रूट हट जाता है और थ्री थ्री ही रह जाएगा, कोई मल्टीप्लाई करके थ्री इंटू थ्री नाइन नहीं आता। तो ये थ्री हो गया आपका, स्क्वायर कर दिया, माइनस का वन, थ्री से थ्री कैंसिल, वन माइनस वन, दिस इज योर जीरो, तो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या पुट करना है, टू रूट थ्री, क्या पुट करना है, टू रूट थ्री, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो यही साइड में, अब बात करती हूँ मैं इसी इक्वेशन में कि यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ पी एक्स इक्वल्स टू टू रूट थ्री, ठीक है। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या, टू अपॉन रूट थ्री लगा देना है। यहाँ हमने टू अपॉन रूट थ्री लगाया, के साथ का स्क्वायर करेंगे माइनस वन, सेम एज इट इज यहाँ पे भी रूट थ्री का स्क्वायर करूंगी तो थ्री ही आ जाएगा, ये थ्री आ गया, दिस इज योर टू, टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर, कितना हो गया आपका टू का स्क्वायर, फोर हो गया। तो यहाँ आपने फोर पुट करा, यहाँ पे थ्री आ गया, ये माइनस का वन, ये थ्री थ्री से कैंसिल हो गया, तो फोर माइनस वन, थ्री इज योर आंसर। तो ये जीरो के बराबर है नहीं, तो ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है, बट ये वाला जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। तो नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, आपका लास्ट पार्ट जो है उसमें जो फंक्शन दे रखा है अब यहाँ पे, अब फंक्शन दे रखा है कि 2x प्लस वन, क्या दे रखी है वैल्यू, 2x प्लस वन। तो जो 2x प्लस वन दे रखी है उसमें क्या पुट करना है,
1/2 क्या पुट करनी है, x की वैल्यू 1/2 पुट करनी है। तो 2x प्लस 1 था आपका, 2x प्लस 1 उसमें हम पुट कर देते हैं 1/2। ये था आपका 2x प्लस 1 dx का फंक्शन, इसमें अब पुट कर देते हैं 1/2। मैं पुट कर दूंगी 2 की जगह 1/2 आपके x के साथ, ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। तो ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, जीरो तो नहीं आ रहा ना, जीरो ही तो लाना था। तो जीरो के जो वैल्यू पुट करने पे इक्वेशन जीरो के बराबर आ रही है, इक्वल में आ रही है, वो वैल्यू आपकी कौन सी वैल्यू है, पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस कहलाएंगे या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आपके। ये आपका जो है लास्ट पार्ट हो गया। अ, देखो यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन फोर्थ है जो लास्ट है, इसमें क्या करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसमें भी आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ही निकालने हैं। तो बहुत ही इजी है, कैसे करेंगे, फंक्शन दे रखे हैं, क्या फंक्शन, पहला दे रखा है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। पहला फंक्शन किसके बराबर है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 के बराबर है। दूसरा भी एक्स माइनस 5 के। इसमें क्या करते हैं, इसमें तो कोई वैल्यू भी नहीं नजर आ रही। अब बोलोगे मैम इसमें तो कोई वैल्यू भी नजर नहीं आ रही, अब हम इसमें क्या पुट करेंगे, वही सोच रहे होगे कि आप इसमें क्या पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपको चेक करनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या करनी है, इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे वैल्यूज आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में, लास्ट वाले क्वेश्चन में गिवन था, तो देन हमने पुट करके सॉल्व किया था। बट इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ऑलरेडी आपको खुद से निकालनी है वैल्यू। निकाले फिर, फंक्शन देखो पहला दे रखा है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, तो मेरे को ये वाली एक्स की वैल्यू चाहिए। सिंपल सा है, मुझे इस पी एक्स को जीरो के बराबर रखना है। किसके बराबर रखना है, तो इसको जीरो के बराबर रखूंगी, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू ये पॉजिटिव है, इधर आके 0 माइनस 5, तो x की वैल्यू आ गई -5। दिस इज योर आंसर। बस आपको ये करना है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हर एक फंक्शन को जीरो के बराबर रखना है, इक्वल में रखना है, इक्वल में रखकर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो करेंगे ना। नेक्स्ट वाला फंक्शन देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है 2x प्लस 5। क्या दे रखा है, उससे उससे पहले, अच्छा उससे पहले आपका जो दे रखा है -5, तो अब माइनस का है, तो जहां पॉजिटिव था वहां नेगेटिव हो गया, सेम ही तो है, बिल्कुल कोई चेंजेस है। नेक्स्ट वाले पार्ट में आपका कुछ भी नहीं दे रखा, नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, ये फर्स्ट सेकंड वाले में दे रखा है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस का 5। तो यहाँ पे मैं किसके बराबर रख देती हूँ, एक्स माइनस 5 को 0 के बराबर, एक्स की वैल्यू माइनस इधर आके प्लस हो गई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका इसमें क्या वैल्यू आ गई, पॉजिटिव आ गई। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट में 2x प्लस 5, अब दे रखा है 2x प्लस 5, इसको किसके बराबर रखूंगी, किसके बराबर, 0 के बराबर ही तो रखूंगी ना, अभी बताया मैंने आपको। तो 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या देखो, अब यहाँ पे फंक्शन में वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट भी लिखा हुआ है, तो पहले जो कांस्टेंट वाली टर्म है उसको सॉल्व करेंगे, देन वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है उसे सॉल्व करेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो 5 पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 5 2x। अब ये 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर आके x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5, और ये नीचे 2 आ जाएगा क्योंकि ये डिवाइड हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। क्या हो गया आपका, ये आंसर हो गया। ये थर्ड पार्ट था आपका। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में क्या बोल रखा है, 3x माइनस 2। अब कौन सा फंक्शन आ गया, 3x माइनस 2, और फिफ्थ में क्या दे रखा है, 3x दे रखा है। तो दोनों साथ में करते हैं सॉल्व। 3x माइनस 2, ये फोर्थ वाला पार्ट है आपका, और फिफ्थ जो दे रखा है वो 3x दे रखा है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 0 के बराबर रखते हैं दोनों में, 0 के बराबर रखा मैंने, p x प्लस टू 0,
3x माइनस 2 को 0 के बराबर रखूंगी तो सॉल्व करेंगे, ये माइनस इधर आके क्या हो गया प्लस का, और x के साथ 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल सेम एज इट इज आपको ये वाला भी करना है। पी एक्स इक्वल्स टू 0 रखना है, 0 के बराबर, तो 3x आपके 0 के बराबर, x के साथ 3 मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो आंसर 0 ही आता है। ये हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी थी, क्या करनी थी इनमें, x की वैल्यूज। अब नेक्स्ट पार्ट में देखो, नेक्स्ट पार्ट आपको जो दे रखा है वो दे रखा है पी एक्स जो फंक्शन है वो किसके बराबर दे रखा है, किसके, ए एक्स के, और एक कंडीशन और बोली है कि ए एक्स आपके 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो पी एक्स आपका इक्वल्स टू ए एक्स है। ठीक है, इसे करते हैं सॉल्व। आपको जो दे रखा है पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स, और एक कंडीशन भी बोली है कि ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, कि ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या 0 के बराबर रखा मैंने इक्वल इसे, ए एक्स इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू चाहिए 0 बाय ए, तो ये ए के बराबर आएगा कि 0 के बराबर, नहीं, तो डिवाइड करने पे 0 ही आ जाएगा, x आ गया 0, x क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब लास्ट वाला पार्ट देखो, लास्ट वाला पार्ट जो दे रखा है पी एक्स सी एक्स प्लस डी, क्या दे रखा है सी एक्स प्लस डी, और सी 0 के बराबर नहीं है, उसके साथ ये भी बोला है कि वेयर सी एंड डी आपके कुछ रियल नंबर्स होंगे, क्या होंगे ये आपके रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर, जिसने फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी है, जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने, तो कृपया पहले आपको क्या करनी है वो वीडियो देखो, अगर जिन्हें रियल नंबर के बारे में नहीं पता। तो रियल नंबर मैं फिर भी बताती हूँ, रियल नंबर आपके कौन से होते हैं, रैशनल और इरेशनल दोनों कैटेगरी के, इमेजिनरी नंबर्स नहीं होते, ये आपके रियल ही होते हैं जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो ये जो फंक्शन दे रखा है सी एक्स प्लस डी और c इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसमें क्या करते हैं, फंक्शन है पी एक्स इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी और c इज नॉट इक्वल्स टू, तो सी एक्स इसमें इक्वल रख देते हैं किसके, 0 के बराबर, तो ये कितना आ जाएगा, d प्लस का इधर आके नेगेटिव हो गया, क्या हो गया ये आपका नेगेटिव हो गया, तो ये माइनस का d, x की वैल्यू चाहिए थी माइनस डी अपॉन सी, तो ये आपकी वैल्यू आ गई, क्योंकि डी और सी आपके दो रियल नंबर्स हैं। कौन से नंबर, ये रैशनल भी हो सकता है इरेशनल भी, तो रैशनल तो आपके कौन से फॉर्म होती है रैशनल नंबर की, पी अपॉन क्यू की होती है ना, जो आपके फ्रैक्शन की फॉर्म, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को, आपको क्या करना है, आज क्या करना है, एक्सरसाइज 2.3 की प्रैक्टिस करनी है और इसी टाइप्स के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो आने वाली वीडियोस में क्या और आगे कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को, इसके साथ साथ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी करेंगे, फॉर्मुलेस भी करेंगे, एंड फैक्टर थ्योरम के बारे में बताऊंगी कुछ, कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। तो फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।